Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Mathematics Tips. Today, dear student, we discuss lecture number 9, solution of simultaneous linear equation. हमज़ाद यक दर्जी मसावातें. साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है? हमज़ाद यक दर्जी मसावातें. तो हमारे पास ये दो इक्वेशन है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू एम, सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू एम. इस तरह का जो सेट ऑफ इक्वेशन है इनको हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस कहते हैं. इनमें ए बी सी डी एम एन जो है वो रियल नंबर है, हकीकी अदाद हैं सारे जो यहाँ पे लिखे गए. दिस सिस्टम इज़ कॉल्ड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन. तो इस लेक्चर में हमने जो डिस्कस करना है वो हमारे पास दो रूल है एक्चुअली, जो हम अगली एक्सरसाइज में करना चाह रहे हैं 1.6 में 1.6 एक्सरसाइज में जो करना चाह रहे हैं. पहला रूल है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, दूसरा रूल है क्रेमर्स रूल. ये दो रूल्स हमने यहाँ पे पढ़ने हैं, दो मेथड यहाँ पे पढ़ने हैं. एक क्वेश्चन लेकर मैं ये दोनों मेथड डिस्कस करूँगा, फिर इसी तरह जो इसके सेम क्वेश्चंस होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे. आपने उसको करना है, देखना है. वो करने से पहले आपको ये जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ उसको गौर से देखना है, समझना है, इसके पॉइंट को आपने चेक करना है ताकि अगले क्वेश्चन करने के लिए आपके माइंड में एक आसान वे पैदा, इजी वे पैदा हो जाए. तो पहला जो फर्स्ट रूल है उस इन्वर्शन मेथड में क्या करना है कि पहले हम ये फार्मूला आपने याद रखना है, x बराबर ए इनवर्स बी, जो यहाँ से बना है. इसी तरह फिर इन्वर्स फाइंड करने के लिए ये फार्मूला याद रखना है, एडजॉइंट ए ओवर ए मॉड. दूसरे मेथड में फार्मूला यही x बराबर ए इनवर्स बी और उसके बाद x बराबर एडजॉइंट ए ओवर ए मॉड मल्टीप्लाई बाय बी. अगर इन्वर्स की हम ये वैल्यू पुट कर दें तो ये चीज़ आ जाएगी. देन फाइंड x इज इक्वल टू ए एक्स मॉड ओवर ए मॉड, y इज इक्वल टू ए वाई मॉड ओवर ए मॉड. इस रूल को हम कहते हैं क्रेमर्स रूल. तो डियर स्टूडेंट, हम यहाँ पे एक्सरसाइज 1.6 की तरफ आते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, हमारा लाजमन आता है पेपर में. बहुत डीपली आपने इसको समझना है और फिर बाकी क्वेश्चन खुद सॉल्व करने हैं ताकि आपकी इंटेलेक्चुअल पावर जो है वो बेटर हो सके. क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पार्ट 1 लेता हूँ. 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 से इक्वेशन नंबर 1 डैश सेकंड डैश. फर्स्ट मेथड क्या है? मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड. दिस गिवन सिस्टम इन मैट्रिक्स फॉर्म. ये जो हमें सिस्टम दिया गया है इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे. मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है कि x और y के कोफिशिएंट लिखने हैं आपने. x के कोफिशिएंट क्या है? 3 और 2. फिर माइनस y के कोफिशिएंट क्या है? -2 और 2. और एक्स वाई यहाँ पे वेरिएबल है, एक्स वाई का एक मैट्रिक्स बनाएंगे. इक्वल में एक कांस्टेंट मैट्रिक्स हमारे पास है 4 और 6, वो बनाएंगे. तो हमने सपोज कर लिया, फ़र्ज़ किया कि ये ए है, ये एक्स है, ये बी है. तो ए एक्स इज इक्वल टू बी. ए इधर आके इसकी पावर जो है वो +1 है. अगर देखा जाए जब इसको दूसरी साइड पे लेके आएंगे -1 हो जाएगी, जिसको हम मैट्रिक्स में कहते हैं कि ये इन्वर्स इधर आके बन गया, ज़रबी मकूस बन गया, ए का ज़रबी मकूस बन गया इधर आके. x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी से इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे. ये इक्वेशन 1 डैश है, ये दोनों में फ़र्क है. नाउ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई ए मॉड एडजॉइंट है, ये हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे. फर्स्ट वी फाइंड ए मॉड. सबसे पहले हम ए मॉड फाइंड करेंगे, क्योंकि ए मॉड फाइंड करने से हमें ये पता चलेगा कि इसका सलूशन मुमकिन है कि नहीं. ए मॉड लिया हमने, लेने के बाद हमारे पास 10 आ गया जो कि 0 नहीं है. अगर यहाँ पे 0 आ जाता तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन स्टॉप कर देना था, क्योंकि जो सॉल्यूशन है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन जो है उनका सॉल्यूशन तब एग्जिस्ट करता है अगर उसका मॉड 0 के अलावा कोई नंबर हो, नॉन ज़ीरो हो, नॉन सिंगुलर हो. अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर होगा तब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. अगर यहाँ पे 0 आ जाता है, कुछ एक आध क्वेश्चन इसमें होगा इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है, तो आपने लिख देना सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट. तो यहाँ पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है क्योंकि 0 नहीं है. तो उसके बाद हम एडजॉइंट ए फाइंड करेंगे.
एडजॉइंट फाइंड करने का तरीका, एडजॉइंट मालूम करने के बाद हमने मॉड और एडजॉइंट की वैल्यू जो है नंबर सेकंड में पुट कर देनी है। नंबर सेकंड में पुट करने के बाद ए इनवर्स हमारे पास आ जाएगा 1/10 2 2 - 3 2। तो नंबर 1 इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स बी, तो एक्स ए इनवर्स बी की वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर देंगे। पुट करने के बाद एक्स की वैल्यू ये है, ए इनवर्स की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू ये है जो हम पीछे फाइंड कर चुके हैं। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये आ गया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये आ गया, कैंसिल आउट होने के बाद 20 और 0 आ गया। 1/10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी करेंगे, ये करने के बाद 2 और 0 आ गया। जो ऊपर वाली वैल्यू है वो x की है और जो नीचे वाली वैल्यू है वो y की, अगर हम इसको कंपेयर करें तो इस तरह x और y की वैल्यू हमें मिल गई। तो उसका सोल्यूशन सेट हम इस तरह लिख भी सकते हैं। अगर x = 2 और y = 2 इस तरह लिख के भी छोड़ दें तब भी ठीक है, सोल्यूशन सेट बना दे तब भी ठीक है। ये पहला मेथड है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। इसी तरह अब सेकंड मेथड की तरफ आते हैं। सेकंड मेथड क्या है? क्रेमर्स रूल। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस सिस्टम को यहाँ तक तो सेम रखना है, इसी क्वेश्चन को लेकर क्वेश्चन यही है। ये एक्सरसाइज में ये कहा गया कि एक क्वेश्चन के ऊपर दोनों रूल्स लगाने और दोनों से आंसर सेम आने चाहिए। तो अब यहाँ पे मैं क्रेमर रूल्स लगाता हूँ। सेकंड मेथड जो हमारे पास है, क्रेमर्स रूल सेकंड मेथड। सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है यही है, इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, इनको सपोज किया, फ़र्ज़ किया, लेट किया ए एक्स बी, एक्स बराबर ए इनवर्स बी, ए इनवर्स = 1/a मॉड एडजॉइंट ए, इस तरह मॉड फाइंड किया, एडजॉइंट फाइंड किया। तो यहाँ पे अगर आप ये इतना ही प्रोसेस सेम लिख दें तो कोई हर्ज नहीं इसमें। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते, ये एडजॉइंट वाला पोर्शन जो है अगर इसमें से स्किप कर दिया जाए तो तब भी ठीक है, इतना रख भी लें तो कोई मसला नहीं। तो जो क्रेमर्स रूल है वो क्या है कि एक्स फाइंड करने के लिए नो फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स = ax mod over a mod and y = ay mod over a mod। a mod a डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर चुके हैं। तो ax का मतलब क्या है, यहाँ पर ये गौर से देखना है। ax का मतलब है कि जो a मैट्रिक्स है उसमें ये पहला कॉलम आपने छोड़ देना है, x के लिए पहला कॉलम छोड़ देना है, उसकी जगह आपने ये b मैट्रिक्स जो है वो लगा देना है 4 6, और दूसरा कॉलम जो है वो वैसे ही रखना है आपने। इसका मॉड a का मॉड हम ले चुके हैं, वो कितना है 10 है। दोबारा मैं बताता हूँ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब x फाइंड करना है तो उसके लिए ये जो a मैट्रिक्स हमारे पास है इसका पहला कॉलम छोड़ देना है, उसकी जगह ये b मैट्रिक्स आपने रखना है और दूसरा वैसे रखना है। किसके लिए? फॉर x के लिए। इसी तरह y के लिए क्या करेंगे, y के लिए हम इसी तरह प्रोसेस करेंगे। y के लिए हम ये a मैट्रिक्स जो है इसका दूसरा कॉलम छोड़ देंगे, तो दूसरे कॉलम की जगह ये b मैट्रिक्स, यहाँ b कॉलम जो है b मैट्रिक्स जो है ये सारा यहाँ पे b मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 2 2 3 4 और 6, इस तरह हमने ये एक्स और वाई जो है फार्मूला है क्रेमर रूल में वो यूज़ किया और हमने ये एक्स और वाई फाइंड करने के लिए फार्मूला क्रिएट किया।
बनाया हमने, इसमें वैल्यूज़ पुट की, तो ये आपने जो वैल्यूज़ लगाई यही यहाँ पे थोड़ी सी ये चेंज है बस। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स और वाई की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ये कितना आ गया 8 माइनस माइनस प्लस 12/10, 12 माइनस 12/10 implies that 0/10। तो x इज इक्वल टू 20/10, ये 2 आ गया, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0। तो सोल्यूशन सेट क्या होगा इसका 2 और 0। यहाँ पे एक बात वाज़ेह हो गई है कि हमारे पास एक सिस्टम दिया गया है, अगर उसको हम इन्वर्जन मेथड से करें या क्रेमर्स रूल से करें, दोनों से आंसर सेम आने चाहिए। अगर आंसर में फ़र्क आ जाता है तो कहीं ना कहीं से आपकी मिस्टेक है। तो हमने पहले मेथड में किया, उसका आंसर भी यही था, सोल्यूशन सेट यही था। दूसरे मेथड से किया, उसका भी सोल्यूशन सेट यही था। तो इससे साबित हुआ है कि दोनों मेथड जो हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए बिल्कुल एग्जैक्ट थे, करेक्ट थे, हमारे आंसर्स भी ठीक हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के हमारे पास 8 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 मैंने कर दिया है। अब पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 8, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने छोड़ दिए हैं। आपने प्रैक्टिस करनी है, एक इक्वेशन आपने उठानी है, पहले उसको चेक करना है वो सिंगुलर है कि नहीं है, सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। अगर नॉन सिंगुलर होगा तो फिर आपने दोनों मेथड लगाने हैं, और दोनों मेथड लगाने के बाद आपके आंसर सेम आने चाहिए। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट है, कोई फ़र्क नहीं है, यही मेथड लगना है, यही तरीक़ाकार है। यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, इस तरह मेथड 1 पहले करना है, मेथड 2 करना है। और ये 7 पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ दिए, फर्स्ट मैंने किया है, अगले 7 क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं, आपने करने हैं। अगर कोई मसला हो तो आपने मुझे बताना है कमेंट्स में, तो हम इंशाल्लाह आपके कमेंट्स में मैं चेक करूँगा। अगर कोई मसला हुआ तो अगले लेक्चर में उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। जो मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें, और मेरे लेक्चर को कम्प्लीटली ज़रूर देखें। देखने के बाद आपने बाकी जो मैं आपकी एक्सरसाइज के लिए देता हूँ वो आपने करने हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।